वो गाड़ी मैंने निकाली वहाँ से ऐसे। तो एनीवेज़, तो मैं उस कार में बैठा और वो प्राइसिंग वाइसिंग सब समझाए, और यहाँ पे उन्होंने ये दिया मुझे, ये नेक्सॉन का आप देख सकते हो, नेक्सॉन के जो फीचर्स ये सब। अब ये नया कलर आया है, ये फोलिएज ग्रीन बोल। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन द चैनल। कैसे आप सब लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, कर दीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज अभी मैं एक नई वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। मेरी कार बाइंग एक्सपीरियंस की ये वीडियो सीरीज़ होने वाली है, जो मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोगों को हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो मैंने ऑलमोस्ट 2 वीक्स पहले एक पोल किया था मेरे चैनल पे, कम्युनिटी पेज पे, और उसमें मैंने कुछ कार्स लिस्ट किए थे और मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी कार मुझे लेनी चाहिए। आप में से बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ऑलमोस्ट आई थिंक 800-900 वोट्स आए। उसमें से टाटा नेक्सॉन को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले, और फिर आई ह्युंडई वेन्यू, उसके बाद में XUV 300, और फिर बाद में ब्रेजा एंड अर्टिगा, वैसे सब ये आए। तो अभी मैंने क्या डिसाइड किया है, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अब जाऊंगा और सबसे पहले टाटा नेक्सॉन देखूंगा, और कैसा मेरा एक्सपीरियंस था शोरूम में, कैसा था यानी गाड़ी चला के भी कैसा था, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको भी हेल्प हो कभी आपने डिसाइड किया कि कार लेनी है आपको। तो एनीवेज, निकलते हैं अभी। सो लेट्स गो। आज कितने दिनों के बाद ऐसा माहौल आया जब सनलाइट आई थी रास्ते पे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही थोड़े से क्लाउड कवर यहाँ पे आ गए। लेकिन ठीक है, ये भी वेदर काफ़ी अच्छा है। सो दोस्तों, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि एग्जैक्टली मुझे कैसी कार चाहिए। ओके, मेरी फैमिली में ना ज़्यादा लोग नहीं हैं, 3 लोग हैं, तो उस हिसाब से मुझे कार लेनी थी। एंड सेकंड चीज़ ये है कि मुझे ऐसी कार लेनी है जिसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी हो, जिसके पार्ट्स एंड ऑल उसका टेंशन ना हो, और सेकेंडली जिसका सर्विस नेटवर्क, जो ब्रांड का सर्विस नेटवर्क होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो वो सब अच्छा हो। It should be modern, yet it should be value for money। तो वैसे उस हिसाब से मेरे ये डिमांड्स थे। तो आप लोगों ने मेरी, मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी हेल्प की। 2 मिनट रुकना, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत हवा चल रही है, आगे सिग्नल है, तो वहाँ पे रुक के मैं आपसे थोड़ा सा अच्छे से बात कर पाऊँगा। हाँ, तो मैं जैसे कह रहा था कि अरे सिग्नल पे भी रुकने का टाइम नहीं अपने को अभी। ओके, कोई बात नहीं। हाँ, तो अभी मैं आपके कहने पर, मतलब मेजॉरिटी ऑफ यू पीपल, मैं जा रहा हूँ टाटा के शोरूम में। यहीं पे है, वर्ली में, कुछ ही दूरी पर है। MG हेक्टर। आजकल ये कार भी बहुत दिख रही है रोड पे। हाँ, ये भी काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं ये कार, ये सियाज। लेकिन मैंने ये कार लिस्ट में नहीं रखी क्योंकि मुझे सेडान में वापस नहीं जाना है। मेरे पास ऑलरेडी एक सेडान है। आप में से मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे तो उनको तो पता ही होगा कि मेरे पास कौन सी सेडान है, तो इसलिए मुझे सेडान बिल्कुल नहीं जाना था। वैसे एक बात बताऊं तो मेरी जो अभी की कार है, जो सेडान है, वो अच्छी है, ऐसे कोई ऐसी इतनी भी बुरी नहीं है, पर मेरी जो सेडान है वो उसके 15 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं 2022 में। इट जस्ट मेक्स सेंस दैट आई स्टार्ट थिंकिंग ऑफ गेटिंग अ न्यू कार। ये वोल्वो का शोरूम यहाँ पे है, और सामने कुछ ही दूरी पर टाटा का शोरूम है। मैं ये वीडियो में जितना ज़्यादा मैं शेयर कर पाऊँ आपसे, उतना मैं करने की कोशिश करने वाला हूँ। ताकि यहाँ पे लेफ़्ट में, अभी यहाँ पे अब बस के उस पार है, किया का भी शोरूम है, तो वो किया के भी शोरूम में जाके देखेंगे कि हमको कैसा एक्सपीरियंस मिलता है।
वॉल्वो XC60, ये भी बढ़िया दिखती है गाड़ी। सो दोस्तों यहाँ पे ऑन द राइट इज़ दी टाटा शोरूम। यहाँ पे सफारी खड़ी है और राइट, तो ये है ऑलराइट दोस्तों। तो अभी मैं जाके आया टाटा शोरूम में एंड व्हाट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। मुझे काफ़ी अच्छा लगा शोरूम जाके। ओके सो गाइस, तो अभी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि कैसा था मेरा एक्सपीरियंस इन द टाटा शोरूम। मैं जब एंटर किया शोरूम में तो बाहर वो अपने डिटेल्स लेते हैं, आपका इन टाइम क्या होता है क्या, वो सब। मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, मैं ऐसे डायरेक्टली वॉक इन गया था। तो मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि मुझे टेस्ट ड्राइव के लिए कोई गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसे मैं सिर्फ ऐसे ही कैसा मतलब एक्सपीरियंस होता है वो देखने में गया था। मैं टेस्ट ड्राइव के लिए मैं सेकेंड डे भी आ सकता था। तो एनीवेज आफ्टर गिविंग माई डिटेल्स एट द रिसेप्शन, मुझे बोला गया कि आप लॉबी में यहाँ पे बैठिए और फिर वहाँ पे उनके जो केटरर्स है वो वाटर बॉटल वो सब देते हैं। तो ऐसे आपको लगता है कि हाँ सर्विस एक तरह से अच्छी हो रही है। हाँ, तो विद इन 5 मिनट्स एक सेल्स पर्सन आए। सब जो स्पेसिफिकेशंस है कार के वो सारे मैंने समझे उनसे, वो प्राइसिंग वाइसिंग सब समझाए। और यहाँ पे उन्होंने ये दिया मुझे, ये नेक्सॉन का आप देख सकते हो, नेक्सॉन के जो फीचर्स ये सब। अब ये नया कलर आया है, ये फोलिएज ग्रीन बोलते हैं शायद इसको। तो वो एक है, इधर हवा बहुत तेज़ चल रही है तो सॉरी आपको थोड़ा सा। तो ऐसे है इसका एंड काफ़ी अच्छे फीचर्स उन्होंने समझाया मतलब गाड़ी में। अभी ये मैनुअल ट्रांसमिशन वाली है एंड ये सनरूफ एंड ऑल। अभी जैसे आपको अब वेरिएंट जैसे लेते हो उसके ऊपर आपके वो कार होती है। तो अब देखिए मुझे तो एक्चुअली सनरूफ का ये सब इतना शौक़ नहीं है, बिकॉज एज इट इज़ मुंबई में मुंबई में इतनी धूप पड़ती रहती है, कभी सनरूफ खोलेंगे और खोले तो भी मतलब इतनी धूल मिट्टी होती है। तो जितना आप अपनी कार बंद रखोगे उतना बेहतर होता है। अभी सनरूफ कैसे है, इफ़ यू आर लिविंग इन सम यूरोपियन कंट्री और इफ़ यू आर लिविंग समवेयर लाइक नॉट इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया में बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत सारा धूल मिट्टी है ना। हाँ, सनरूफ का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है पता है, एक तो ऑब्वियसली लाइटिंग, यानी आपको कैबिन थोड़ा सा इल्यूमिनेटेड लगेगा। यानी अगर डार्क कैबिन रहेगा तो सनरूफ की वजह से थोड़ा सा वो ऐसा फील होता है कि हाँ लाइट है कैबिन में ऐसे। बट मेरे को उसका दुष्परिणाम लगता है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज़ द कैबिन हीट्स अप बिकॉज डायरेक्टली द सनलाइट इज़ कमिंग फ्रॉम द टॉप। तो एनीवेज वो तो सब टेक्निकल बातें हुई। लेकिन दूसरी चीज़ सनरूफ लोग लेते हैं बिकॉज ये जो व्हेन इट रेन्स, बारिश के दिनों में बहुत मस्त दिखता है। बिकॉज हाँ सच में वाकई बहुत मस्त दिखता है एंड ऑल्सो इट इज़ काइंड ऑफ अ स्टेटस सिंबल नाउअडेज, बिकॉज सनरूफ वाली गाड़ी ली। तो ये सब चीज़ों में मैं थोड़े से आई डोंट रियली, मुझे प्रैक्टिकली इतना लाइक आई डोंट फील दैट एक्साइटेड। तो इसी वजह मुझे सनरूफ का कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। तो ये मैं पहले ही क्लियर कर दिया। तो ऐसे तो एनीवेज तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये देख रहे हो, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड, सिटी मोड, ये काफ़ी बेहतरीन लगती है। ऐसा लगता है कि हाँ यू आर सिटिंग इन अ वेरी प्रीमियम लग्जरी कार, ऐसे सब। तो इसका सेफ्टी फीचर्स तो मुझे बोलने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर एंड यू कैन सी द बिल्ड, द स्ट्रक्चरल, द क्वालिटी ऑफ द कार एंड ये सारी फीचर्स उन्होंने समझाए मुझे। तो ये सब टेक्निकल डिटेल्स मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं। तो एनीवेज तो मैं अभी आपको इसकी प्राइसिंग बता देता हूँ। इसकी प्राइसिंग भी मुझे यहाँ पे मिल गई है, आपको दिखेगी कि नहीं पता नहीं अच्छे से। हाँ तो ये देखिए, तो ये इसकी प्राइसिंग की लिस्ट उन्होंने दी है। तो मुझे जो वेरिएंट पसंद आया था उसकी प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 11.5 लाख्स का जा रहा था। तो ऑब्वियस मैं टॉप वेरिएंट नहीं ले रहा था इसी वजह से। तो टॉप वेरिएंट ले रहा तो वो 13 तक जाता था, 13.5 ऐसे जा सकता था। तो मैंने सोचा 13 नहीं, सॉरी, टॉप वेरिएंट कितना है यहाँ पे, ये वाला, सॉरी ये यहाँ पे, हाँ मतलब ऑलमोस्ट 13 तक जा सकता था। तो एनीवेज मैंने अपने ऑप्शंस वैसे तो ओपन ही रखे थे। फिर उनको पूछा कि मैं टेस्ट ड्राइव ले सकता हूँ कि नहीं। देन ही टोल्ड मी ही विल ट्राई। तो मैं बैठा था उधर मैं और आई थिंक 5 मिनट्स बैठा उधर। तो उन्होंने अरेंज कर दी गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए। और प्रॉब्लम ये हुआ कि टेस्ट ड्राइव के लिए उन्होंने जो गाड़ी मुझे पहली दी वो थी
ऑटोमेटिक। हम गए नीचे, उनका अब नीचे बेसमेंट में है, लेकिन वो कार में बैठते ही क्या हुआ कि वो कार में कुछ तो ख़राबी थी, यानी उसका जो, अरे मैं तो डर ही गया, ये तो इतना बड़ा है वो, ऐसा सडनली ऊपर से आया ना, इसके लिए तो एनीवेज तो ही गिव मी दी ऑटोमेटिक कार, बट व्हेन आई सैट इन द कार, क्या हुआ कि उसका रिवर्स गियर, उसमें कुछ तो प्रॉब्लम था, बिकॉज बहुत झटके दे रहा था वो रिवर्स गियर। तो वो बोला एक काम करते हैं, वो गाड़ी कुछ तो रिपेयर किया, कुछ तो मेंटेनेंस के लिए आई थी, तो क्या प्रॉब्लम था पता नहीं। तो यही थोड़ा सा शुरुआत में ही थोड़ा सा यू कैन से एक प्रॉब्लम टाइप मुझे फील हुआ, यू नो। तो एनीवेज आई वाज विलिंग टू ओवरलुक दैट, बिकॉज कौन सी गाड़ी में काम नहीं आता, सब गाड़ी में कुछ ना कुछ होता है कभी ना कभी ऐसे ऐसे। लेकिन क्या है ना, वो नई गाड़ी थी, तो इसलिए मैंने पूछा उनको कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था कि उसका डायग्नोसिंग अभी तक हुआ नहीं था। तो एनीवेज, तो फिर हमने फिर दूसरी कार के लिए अरेंज किया उन्होंने, दूसरी ऑटोमेटिक के लिए, और दूसरी ऑटोमेटिक में कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो वो गाड़ी मैंने निकाली वहाँ से ऐसे। तो एनीवेज, तो मैं उस कार में बैठा, और ये शोरूम का फ़ायदा ये है ना कि इसका जो बेसमेंट में गाड़ी रहती है, तो आपको ना ऊपर आने के टाइम ना ऐसा हिल के जैसे आना पड़ता है, यानी स्लोप से, और काफ़ी वर्टिकल काइंड ऑफ स्लोप है, तो लाइक काफ़ी ऐसे इंक्लाइंड काइंड ऑफ स्लोप है। तो आपका जो हिल असिस्ट है ना वो कार में, तो वो आपका उधर ही टेस्ट हो जाएगा, यानी वो रोल बैक यू नो वो फंक्शन जो है गाड़ी में, तो वो उधर ही टेस्ट हुआ ऑटोमेटिक कार में नेक्सॉन का, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे वो फीचर, यू नो। आई वाज लाइक रियली इम्प्रेस्ड। मैंने फिर एक्सीलेटर दिया एंड उस वक्त मुझे ऐसे लगा कि कुछ तो जर्क्स आ रहे हैं, बिकॉज मैं आई वांट टू टेल यू ऑनेस्टली कि नेक्सॉन में फर्स्ट यू नो व्हेन यू चेंज द गियर फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, तो थोड़ा सा जर्क आपको फील होता है। बहुत लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है ऐसे, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ा, क्योंकि मैं ना मैनुअल ट्रांसमिशन चलाता हूँ, इतने साल में मैनुअल ट्रांसमिशन, और मुझे कैसा है ना, मेरे को वो आई डोंट फील द गियर चेंजेस, क्योंकि मेरा चेंज, आप जितने एक्सपीरियंस हो जाते हो ना कार चलाने में, आपको व्हेन यू चेंज द गियर ना आपको फील ही नहीं होता है, यू नो ऐसे। तो मुझे ऐसे लगा कि अरे यार, इफ़ आई एम गोइंग टू फील द गियर चेंज, मतलब ऑटोमेटिक कार है ना, तो कार ऑटोमेटिकली यू नो ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन ऐसे, इट इज़ नॉट फुल्ली ऑटोमेटिक। तो वो जो ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन या जो भी उसको कहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको लैग फील होता है गियर चेंजेस के टाइम, और वो लैग जाएगा नहीं, वो जर्क्स आपको फील ही होंगे। क्योंकि जैसे मैनुअल ट्रांसमिशन में कैसे नया ड्राइवर रहेगा तो उसको शुरुआत में जर्क्स आते हैं, क्योंकि वो क्लच का टाइमिंग एंड ऑल वो एडजस्ट करने में टाइम लगता है। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है, यू बिकम फ्लॉलेस, यानी आपको वो चेंजेस में, गियर चेंजेस में इतना आपको वो कब फील ही नहीं होता है मेनली। तो ये एक मुझे माइनस पॉइंट लगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखो, आपको आदत हो गई, आप अडेप्ट हो गए, तो आपको वो 1 to 2, 2 to 3 वो आपको यू नो यू विल नॉट इवन फील यू नो दैट इट इज़ अ माइनस पॉइंट। तो एनीवेज, फिर बाद में क्या हुआ कि अभी देखो यहाँ पे मुंबई के ट्रैफिक में मैं स्पोर्ट्स मोड तो चला नहीं सकता, तो शुरुआत में तो इकोनॉमिकल मोड था, एंड मुझे ऐसा फील हुआ कि द इकोनॉमिकल मोड ऑफ द कार इज़ कम्प्लीटली यूजलेस। मतलब ऐसे लगा कि मैं पुराने ज़माने की गाड़ी चला रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिकल मोड निकाल ही देना चाहिए, बिकॉज आई डोंट थिंक कौन चलाएगा इकोनॉमिकल मोड में। एक हाईवे पे कभी तो चला सकते हो, लेकिन फिर भी हाईवे पे भी आई डोंट थिंक कि लोग इतने एन्जॉय करेंगे इकोनॉमिकल मोड में, बिकॉज मैं जब हाईवे पे जाता हूँ तो मैं तो आई just want to cover maximum distance, तो I don't like put it in the economical mode or anything ऐसे। मैं तो नहीं प्रेफर करूँगा। now this is a personal opinion। तो एनीवेज, तो फिर सिटी मोड में डाले, तो सिटी मोड में डाले तो गाड़ी एकदम टकाटक। तो दोस्तों अभी क्या ना, मैंने तो अभी ये सबको रनिंग का बताया गाड़ी का, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि मुझे गाड़ी में बैठने के बाद कैसे लगा, वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं। क्योंकि गाड़ी स्टार्ट करने से पहले भी मुझे यू नो एक वो जो फीलिंग होती है ना गाड़ी में बैठने के बाद, जो फीलिंग आती है नई गाड़ी में, तो वो फीलिंग मैं एग्जैक्टली आपको मैं बताने की मैं कोशिश करता हूँ। एंड क्या है ना, वो फीलिंग ऐसी थी कि मैं क्या बोलूँ आपको गाइज, कि इट वॉज काइंड ऑफ अ मिक्स्ड फीलिंग। बिकॉज क्या हुआ ना, मैं अंदर जैसे मैं बैठा तो मुझे अच्छा लगा कि चलो एक एसयूवी जैसे गाड़ी में बैठ रहा हूँ, एकदम ऐसा ऊंचाई पर जाके मैं बैठा, ऐसे मुझे फील हो, क्योंकि मैं सेडान से आ रहा था। तो अंदर बैठा मैं सीट में,
एंड द मोमेंट आई सैट इन द सीट, मैंने ऐसे आगे डैशबोर्ड देखा तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, बिकॉज इट वॉज लाइक मैं कोई प्रीमियम कार में बैठा हूँ. एवरीथिंग, द नॉब्स, द डैशबोर्ड, एवरीथिंग ऐसे फिट एंड फिनिश तो ऐसे लग तो रहा था. आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड. सीट क्वालिटी, स्टीयरिंग एंड एवरीथिंग, देयर वाज नो, मैं ऐसा कोई पॉइंट निकाल ही नहीं सकता था, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द इंटीरियर क्वालिटी. एक सेकेंड, ये थोड़ा सा फॉग अप हो रहा है, बारिश नहीं हो रही फिर भी फॉग अप हो रहा है. 2 मिनट. हाँ, तो ये ऐसे ही मुझे रखना पड़ेगा क्योंकि अरे या ओके या. सो एज आई वाज सेइंग कि द इंटीरियर क्वालिटी वॉज रियली अमेजिंग. एंड मैं 2-3 सेकेंड तो मैं बाकी सब चीज़ें मैं इग्नोर ही कर दिया, यानी कोई भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट जो आ सकता था उस वक्त. तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा टू ऑब्जॉर्व कि मैं कैसी गाड़ी में बैठा हूँ. तो अब नेक्स्ट क्या हुआ ना, ये जो 5-10 सेकेंड के बाद में ना मेरे आई स्टार्टेड सेटलिंग इन. एंड तब मुझे एक अजीब फीलिंग आई, और वो अजीब फीलिंग ये थी कि मुझे ना थोड़ा सा आई वॉज फीलिंग अ बिट क्लॉस्ट्रोफोबिक इन द कार. आई डोंट नो लाइक आपके साथ हुआ ये कि नहीं, बिकॉज क्लॉस्ट्रोफोबिक एज इन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में डिफ़िकल्ट है, बट मैं ट्राई करता हूँ कि क्या हुआ ना. मैं जब बैठा तो ये जो साइड के जो विंडोज़ है, साइड ये विंडोज़ और ये जो आगे का जो विंडशील्ड है, तो ऐसे मुझे फील हुआ कि बहुत छोटे हैं पर्सनली फॉर मी, बिकॉज आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ सेडान कार. तो मेरे गाड़ी में ऐसे विंडोज़ बड़े हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपको विजिबिलिटी अच्छी मिलती है, कैबिन ज़रा बड़ा दिखता है. लेकिन इस कार में थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे वो लगा कि वो जो विंडोज़ है वो काफ़ी ऐसे छोटे थे. और अगर आप में से बहुत लोगों ने नेक्सॉन देखी होगी तो उसके जो विंडोज़ है ना, रियर के तरफ ना ऐसे वो छोटे हो जाते हैं. तो वो एक चीज़ मुझे थोड़ी सी खटकी, बिकॉज मुझे थोड़ा सा ऐसा कार थोड़ा सा स्पेशियस फील करने के लिए एटलीस्ट वो विंडोज़ अगर बड़े रहते हैं ना, तो आपको वो एक इल्यूजन आता है कि हाँ कार स्पेशियस है, एंड यू डोंट फील क्लॉस्ट्रोफोबिक. वो मेरा पर्सनल थिंग है. आई रिक्वायर द विजिबिलिटी टू बी मैक्सिमम. सो दैट वाज द पॉइंट विच आई स्टार्टेड टू फील लाइक इट्स अ नेगेटिव पॉइंट. तो एनीवेज ये सारी चीज़ें भी मैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, आप अडेप्ट करोगे, आप यूज टू हो जाओगे उसके छोटे विंडोज़ के यूज टू हो जाओगे थोड़े दिन में, बिकॉज आपको अल्टीमेटली लाइफ इज़ एन एडजस्टमेंट प्रॉब्लम. आपको एडजस्ट करते करते ही जीना है. ज़्यादातर लोगों की कोई कहानी होती है. तो ठीक है, बाकी सब चीज़ें अच्छी है ना गाड़ी में, तो वो सब आप कंसिडर कर सकते हो. एनीवेज, तो मैं चला रहा था गाड़ी सिटी मोड में. अच्छा एक्सपीरियंस था. आई वॉज गेटिंग अ नाइस व्यू इन द फ्रंट. मस्त ऊपर से दिख रहा है, बॉनेट दिख रहा है, तो अच्छी चीज़ थी. सेडान में मेरी तो वो सब चीज़ें मैं नहीं देख पाता था, तो वो मुझे अच्छा लगा. और फिर हुआ ये कि एक प्रॉब्लम वापस आया, और वो था एक सिग्नल पे. बिकॉज हम जैसे हम आगे जाते हैं while going from the showroom towards अभी मैं आपको रास्ते में हो सके तो वो दिखा दूंगा. तो एक्चुअली मैं अभी दिखा देता हूँ आपको. चलो अभी दिखा देता हूँ, रुको. सो दोस्तों, अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ उस जगह पर जहाँ पे मुझे आई थिंक सेकेंड या थर्ड नेगेटिव पॉइंट लगा नेक्सॉन का, आपको समझाने. तो अभी वो शोरूम जो है नेक्सॉन का वो साइड है, तो वहाँ से गाड़ी चला के मैं यहाँ तक आया, और उस तरफ से आगे जाके ना यहाँ पे एक यू टर्न रहता है. तो यू टर्न लेके हम वापस शोरूम की तरफ जाते हैं. तो वहीं पे मुझे एक नेगेटिव पॉइंट मिला, और ये भी आ. तो यहाँ से मैं गाड़ी चला रहा था स्ट्रेट, एंड ये यू टर्न है यहाँ पे एक. तो हुआ ये कि मैं ये जो ब्लू गाड़ी है वहाँ पे मैं था, एंड द पॉइंट विच आई फील वॉज अ नेगेटिव पॉइंट वॉज दैट वो गाड़ी का जो ए पिलर है ना, द ए पिलर, उसके वजह से ना मुझे वो सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा था. ये जो ग्रीन रेड सिग्नल, वो सिग्नल मुझे बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रहा था. ठीक है. और फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर मैं ऐसे टर्न लेने को, ग्रीन हुआ ना, ऐसे टर्न लेने को गया, ऐसे ये यू टर्न ऐसे. तो हुआ ये कि अभी यहाँ से ना लोग आते हैं, मतलब बाइक से, तो यहाँ से जो आते हैं ना सामने से, तो वो ए पिलर के वजह से, और जो मिरर है ORVM नेक्सॉन का,
उसकी जो थिकनेस है, यानी वो इतने चौड़े हैं ना, वो मिरर्स भी इतने बल्की है, एंड द ए पिलर वो भी इतनी चौड़ी है, तो उसकी वजह से ना एक बहुत ही बड़ा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है। तो वो मुझे ऐसा लगा कि वो काफ़ी एक नेगेटिव पॉइंट है, स्पेशली इफ़ यू आर ड्राइविंग द कार इन द घाट्स, या फिर ऐसे हिली रीजन में, या फिर ऐसा जो सिचुएशन जो आता है जहाँ पे आपको या उस तरफ डायगनली जब कोई आता है सामने से डायगनली, तो आपको दिखेगा ही नहीं, आप समझ रहे हो, आप सरप्राइज, आप इट विल कैच यू अनअवेयर, यानी आपको ऐसे करके देख के चलाना पड़ेगा, एंड दैट आई फील इज़ नॉट कंफर्टेबल फॉर मी। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी कैसी होनी चाहिए कि आप ऐसे बैठे हो स्ट्रेट, एंड यू डोंट हैव टू मूव हियर एंड देयर योर हेड, ऐसे बेंड होके इधर उधर। और नेक्सॉन में वो प्रॉब्लम मुझे फेस करना ही पड़ेगा, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे जो पिलर है वो बड़ा, एंड साइड में वो जो मिरर है ORVM, वो देखो, नाउ लॉट ऑफ पीपल कैन आर्ग्यू दैट इट इज़ अ सेफ्टी फीचर, उससे गाड़ी को 5 स्टार मिले हैं, लेकिन हाँ ठीक है, बट देखो गाड़ी को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलना, ये बात तो इट वाज इन कॉन्टेक्स्ट टू द स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन आप विजिबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो वो चीज़ में, ये मैं कहना चाहता हूँ। और मुझे ऐसे लगा कि विजिबिलिटी के मामले में थोड़ा सा मामला हिल जाता है नेक्सॉन में। अदरवाइज़ देखो, विजिबिलिटी सामने की फ्रंट विजिबिलिटी इज़ वेरी गुड, आपको सामने से दिख रहा है, अच्छे से सब दिख रहा है, आप हाइट पे हो, आपको बॉनेट दिख रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ द डायगनली, द पेरिफेरल विजन जो है ना, उसमें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्मॉल विंडोज़, बिकॉज ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट दैट इज़ क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द पिलर एंड द मिरर। तो ये चीज़ें मुझे ऐसा फील हुआ कि नेक्सॉन यहाँ पे ही मुझे थोड़ा सा दूर जाती हुई दिखी मेरे लिस्ट में से। बाकी सब चीज़ें तो देखो दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आई एम टॉकिंग वेरी ऑनेस्टली, एंड दिस इज़ अ पर्सनल काइंड ऑफ ओपिनियन, या तो इसको आप ऐसे जनरलाइज्ड ओपिनियन मत लेना, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ पीपल लव द नेक्सॉन, एंड आइडियली या इट इज़ अ वेरी नाइस कार, बहुत मॉडर्न है, फैंटास्टिक, ऑल न्यू फीचर्स, बट ये जो 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स मैंने जो बताए ना, वो उसकी वजह से मुझे थोड़ा फील हुआ कि भाई मेरे हिसाब की नहीं है। बाकी तो दोस्तों देखो, हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस फैंटास्टिक है, ड्राइव क्वालिटी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस ना। अभी देखो, आफ्टर सेल सर्विस का मुझे कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज बहुत लोगों की ये राय थी कि टाटा की आफ्टर सेल सर्विस ऐसी है वैसी है, और अभी रिसेंटली आपने सुना ही होगा कि सेमीकंडक्टर्स जो चिप्स होती है उसकी शॉर्टेज आई, और उसकी वजह से टाटा का शेयर भी नीचे गया। एंड यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल दीज थिंग्स। तो ये चीज़ें थी। तो दोस्तों फिर अभी मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि नेक्स्ट हुआ क्या। फिर मैं शोरूम में वापस आया, ठीक है। शोरूम में जब वापस आया तो थोड़ा सा मेरा मन एक टाइप से उदास था, बिकॉज मुझे आई डिड नॉट वांट टू फील एनीथिंग नेगेटिव अबाउट द नेक्सॉन। मैंने बहुत कोशिश की, खुद को बहुत समझाया, भाई नहीं ऐसे नहीं, ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ऐसे, लेकिन आई वाज़न्ट एबल टू कोप अप विद दैट। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैं आजू बाजू देखने लगा कि भाई और कुछ है क्या, भाई टाटा का और कोई कार। तो मेरे को ना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ सिग्नल ग्रीन है फिर भी, तो मेरे को ना बाजू में एक कार दिखी और वो थी टाटा टिगोर ना। अभी टाटा टिगोर में सब मुझे बोल रहे थे, यानी ऑब्वियसली मेरे घर वाले भी बोल रहे थे, अरे सेडान मत लो, बिकॉज ऑब्वियसली इतने सालों तक मैंने सेडान चलाई है, तो अभी वापस सेडान। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो भाई टाटा को मैं और एक चांस देता हूँ, एंड लेट्स सी हाउ इज़ द टिगोर फॉर वंस। तो इसलिए मैं टिगोर देखने को बोला उनको। तो मुझे डायरेक्टली उन्होंने बोला कि आप ले सकते हो टिगोर की टेस्ट ड्राइव ले सकते हो। तो मुझे ऑटोमेटिक टिगोर की टेस्ट ड्राइव लेने वो लेके गए, और अभी मैं थोड़ा आगे जाके समझाता हूँ। यहाँ पे फिर से पुलिस खड़े रहेंगे तो नहीं है, यहाँ पे नहीं है। हाँ, तो मैं अभी क्या कह रहा था आपसे, हाँ एक सेकेंड।
यहाँ पे हाँ इधर आके खड़े रहे थे थोड़ी देर। हाँ व्हेन आई सॉ द कार गाइज, वो एक इजिप्शियन ब्लू कार थी कलर में, इट वॉज ब्यूटिफुल। पता नहीं यू नो आई फेल्ट इट वॉज मोर प्लीजिंग टू द आई देन द नेक्सॉन, बिकॉज नेक्सॉन ऑब्वियसली एग्रेसिव कार है, मस्त एकदम स्टांस उसका एकदम एग्रेसिव एंड बोल्ड काइंड ऑफ स्टांस है उसका। लेकिन ये जो कार थी ना, ये टिगोर, इट वॉज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। मतलब सब उसका जो डिज़ाइन था वो सब इट वॉज परफेक्ट फॉर द सिटी, ऐसे मुझे लग रहा है। एंड ऑल्सो आई प्लीजिंग, ऐसे नहीं कि कुछ ज़्यादा ही कर दिया है, या कोई कार वाले होते हैं ना, मतलब ज़्यादा ही कर देते हैं, तो उसके वजह से कार का वो शो चले जाता है। फॉर एग्जांपल Hyundai की ऑरा, अभी ऑरा अच्छी गाड़ी है, लेकिन उन्होंने जो पीछे कर दिया है उसका, उसकी वजह से बहुत सारे बायर्स थोड़े डिस्करेज हो गए वो कार के। तो मैं टिगोर की बात कर रहा था। तो टिगोर में जब मैं बैठा गाइस, यू नो, बैठने से पहले वो छोड़ो, बैठने से पहले जब मैंने वो दरवाज़ा उसका जो खोला एंड देन आई शट द डोर, इमीडिएटली आई न्यू दैट दिस कार इज़ फैंटास्टिक, बिकॉज उसका जो बिल्ड क्वालिटी है, यू कैन से इट इज़ लाइक द नेक्सॉन की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है ना। तो द डोर्स आर हैवी, द बूट इज़ हैवी एंड बूट भी स्पेशियस, सब कुछ अच्छा गाड़ी में। मैं अंदर बैठा तो ऐसे लगा आ रही है ये गाड़ी लाइक इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई फैमिली ओनली। तो मतलब इतना मुझे कंफर्टेबल लगा ना, अंदर स्पेशियस थी, अंदर से बहुत एयरी थी, रूमी थी, और जो विंडोज़ थे जैसे मुझे चाहिए, या बड़े एकदम हाई यू नो स्पेशियस काइंड ऑफ, तो वो सब थे। और उसका पिलर जो था, ए पिलर, वो भी बढ़िया था, यानी ऐसे नहीं कि आपको दिखेगा नहीं रास्ते का या ऐसे कुछ, लेकिन इट वाज लाइक परफेक्ट। एंड मैंने यू नो गाड़ी चालू करने से पहले ही मुझे पता चल गया था कि ये गाड़ी मुझे पसंद आने वाली है, ऐसे मुझे फील हुआ। डैशबोर्ड के बारे में तो कंपेयर ही मत करो, बिकॉज देखो नेक्सॉन का डैशबोर्ड और टिगोर का डैशबोर्ड ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप ऐसे कह सकते हो कि मेरे पास अभी जो सेडान है उसका डैशबोर्ड और टिगोर का डैशबोर्ड ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस थोड़े से मॉडर्न फीचर्स आ गए हैं उसमें। बाकी तो एक अच्छा फीचर ये था कि आपको ऑटोमेटिक फंक्शन है। एंड ऑल्सो ये जो ऑटोमेटिक कार थी टिगोर की, वो आपको इफ़ यू गो टू बाय द नेक्सॉन 12.5 लाख की, तो और ये गाड़ी आपको मिलती है टिगोर की मिल जाएगी 8.5 लाख तक। 8.5 अभी की गाड़ी के प्राइसेस बढ़ गए, लेकिन फिर भी 3-3.5 लाख का डिफरेंस में आपको एक ऑटोमेटिक गाड़ी मिल रही है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी नेक्सॉन में परचेज़ करने गए तो आपको आई थिंक 13.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट था। और मैंने जब सेम रोड मैंने लिया और मैं जा रहा था, और वो जो यू टर्न लेने का टाइम आया, तब मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ। मैं ऐसे ही सीधे देख रहा था, मुझे कोई ऐसे बेंड करने की ज़रूरत नहीं, सिग्नल विग्नल सब दिख रहा है, डायगनली जो आ रहा है वो भी मुझे दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी। और फिर बाद में ऑटोमेटिक गाड़ी में AMT, यानी नॉट फुल्ली ऑटोमेटिक बट AMT गियर बॉक्सेस में क्या, मैंने जैसे कि आपको बताया कि वो जो गियर चेंजेस होते हैं, वो गियर चेंजेस ऐसे नहीं है कि टिगोर में पता नहीं चलते, टिगोर में भी पता चले, नेक्सॉन में भी पता चलते। तो वो एक है कि आपको वो गियर चेंजेस फील होते हैं भाई AMT गियर बॉक्स में, तो ये तो है। तो वो भी एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट मुझे फील हुआ, बट अल्टीमेटली वो कन्वीनियंस है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कन्वीनियंस। और आपको वो प्राइस रेंज में AMT गियर बॉक्स ही मिलेगा ऑब्वियसली। मुझे एंड में ना टाटा टिगोर ज़्यादा पसंद आई, बिकॉज इट वॉज जस्ट फैंटास्टिक, बिल्ड क्वालिटी अच्छी, रूमी है, एरी है, स्पेशियस लग रही थी अंदर से। एंड ऑल्सो द इंटीरियर ऑफ द कार वॉज बेज इन कलर, बेज ही था, इट वॉज रिलेटिवली लाइट इन कलर। सो उसकी वजह से क्या होता है कि यू नो साइकोलॉजिकली ऑल्सो आपको ऐसे फील होता है कि आप एक बड़ी गाड़ी में बैठे हो। एक्चुअल में इट इज़ नॉट, इट्स ऑलमोस्ट द सेम एज यू नो अ नॉर्मल कार, बट फिर भी आपको वो फीलिंग आती है। तो एनीवेज दोस्तों, तो ये था मेरा एक्सपीरियंस टाटा के शोरूम का। एंड मैं गया था नेक्सॉन देखने और मुझे पसंद आई टिगोर। फिर भी मैं अभी सोचूंगा इसके बारे में। देखो मेरा दिमाग में तो मुझे सेडान तो लेनी ही नहीं है अभी। कैसे अभी मेरे लिस्ट में और भी कार्स है, उनको भी देखना पड़ेगा ना, तो वो सब उनको देखने के बाद ही अपने को डिसाइड करना है। तो अभी हम नेक्स्ट जाते हैं किसी और कंपनी के शोरूम में। चलो।